मित्रों जय सिया राम। मित्रों आपने सुना होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई ना कोई ऐसा साथी संगति आपका होता है जो आपकी सफलता को बहुत दूर तक जाने में आपको एक प्रकार से सहारा देता है। लेकिन अगर आप मकर राशि के हैं तो कौन सी वो राशि होगी, कौन से वो लोग होंगे जिनके साथ जुड़ करके आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। आज उसी पर हम विचार करेंगे। अब आपने देखा होगा कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। आपने बड़े बड़े टीवी एक्टर्स को देखा होगा, क्रिकेटर्स को देखा होगा, उद्योगपतियों को देखा होगा, जो उनका वास्तव में नाम कुछ और होता है रियल में, लेकिन फिल्मी दुनिया या उद्योग जगत में उनका नाम कुछ और होता है। तो नाम का बहुत कुछ मतलब निकलता है। यह मतलब कैसे निकलेगा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप मकर राशि के हैं तो वह कौन से लोग होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, आपकी किस्मत को 2024 में बदल देंगे। अब लोग कहते हैं कि अगर आप इस राशि के हैं तो इस राशि के लोगों के साथ अगर आप मित्रता करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन याद रखें इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वह स्पेशल जो ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप इसको यूज करेंगे आप देख लीजिएगा आपकी किस्मत को पर लग जाएंगे और 2024 जो है आपके लिए एक स्वर्णिम समय या स्वर्णिम वर्ष जो है वह आपके लिए ये सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, और कुंडली से संबंधित या अंक ज्योतिष हस्तरेखा कर्मकांड से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मित्रों आपकी जैसे मकर राशि है, अब लोग ये कहते हैं कि ये भाई मकर के स्वामी तो शनिदेव हैं और शनिदेव का तो कोई भी मित्र नहीं है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे सूर्यदेव उन्होंने तो बचपन में ही उन्हें त्याग दिया था, और शनि जो है वैराग्य विरक्ति अकेलेपन के कारक हैं, तो मित्रता से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब मित्रता से लेना देना नहीं है तो कौन सी राशि कौन से लोग किनको मित्र बनाएं, अब ये बड़ा असमंजस सा विषय हो जाता है। और दूसरा, शनिदेव जीवन भर कुंवारे भी रहे, उन्होंने तो कभी अपनी शादी भी नहीं की, महिलाओं से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो आखिरकार जो मैंने शुरू में कहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो अब लोग कहेंगे कि शनि के पीछे तो किसी का हाथ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरी कहानी नहीं मालूम है इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं। याद रखिए शनि ने अपने जीवन में निश्चित तौर पर बहुत गरीबी झेली है। कोई उनका, अब आप जानते हैं कि गरीबों का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि शनि तो गुलाम सेवक मजदूर कहलाते हैं। अब गुलामों के सेवकों के मजदूरों के कौन मित्र होते हैं, गरीब आदमी का तो वैसे भी कोई मित्र होता नहीं है। तो आखिरकार मैं ये सब बात फिर कैसे कह रहा हूं आपको, तो याद रखिए जब शनिदेव बहुत गरीबी की अवस्था में जी रहे थे तो याद रखिए उनको भी कोई ना कोई साथी संगति ऐसा मिला था जिसने उनको राजा बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, और वह कोई नहीं बल्कि आपके बुध और शुक्रदेव महाराज हैं। शनि ने स्वयं ये बात कही है कि इस दुनिया में केवल उनके दो ही मित्र हैं, एक बुध हो गए और दूसरे शुक्र हो गए। तो याद रखिए बुध तो पुरुष ग्रहों में आ जाएगा आपका, माना कि ज्योतिष उसे नपुंसक ग्रह कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो पुरुष ग्रह में ही आएगा। और शुक्र जो है वो स्त्री ग्रहों में आता है। तो देखिए यहां पर भी वही बात आ गई कि शनि के भी दो मित्र हैं, एक पुरुष है एक स्त्री है, ठीक है। तो अब याद रखिए कि अगर अब यहीं से लॉजिक लगाइए कि बुध और शुक्र उनके मित्र हैं, तो कौन लोग उनके मित्र होते हैं मकर राशि के, तो जो बुध और शुक्र की राशियां होती हैं वही मकर राशि के मित्र कहलाएंगे। तो बुध की कौन सी राशियां हैं, बुध की राशि है आपकी मिथुन और कन्या, और शुक्र की कौन सी राशि है वृष और तुला। लेकिन यहां पर भी आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। क्या माइंड अप्लाई करना है आपको कि देखिए
जो आप जानते हैं कि राशियों में सबसे ज़्यादा जो प्रतिफल हमको मिलता है वो उच्च राशि का मिलता है। राशियां भी 3 प्रकार की हैं, एक स्वराशि होती है, एक आपकी मूल त्रिकोण राशि होती है, एक आपकी उच्च राशि होती है। तो स्वराशि का मतलब ये मान लीजिए कि 50% लाभ आपको मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये मानिए कि 75% आपको लाभ मिलेगा, और उच्च राशि का मतलब ये होता है कि 100% लाभ मिलेगा। तो अब शनि की उच्च राशि क्या होती है? तुला होती है। शनि की उच्च राशि तुला होती है, और याद रखिए तुला में वो उच्च के होते हैं। तो सबसे अच्छे मित्र, अगर आप मकर राशि के हैं तो सबसे अच्छे मित्र आपको कौन मिलेंगे? जो तुला राशि के होंगे। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, समझिएगा। देखिए तुला राशि में रा शब्द, री शब्द, रू शब्द बहुत आता है, जो भी है, जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, ये रा जो शब्द है, अगर आप अंग्रेजी से लिखते हैं आर को, तो जिसमें के नाम में जितने ज्यादा ये शब्द आएंगे, जो भी तुला राशि में आपको दिख रहे हैं शब्द, जैसे मान लीजिए ऋतु है, तो ऋतु में रा भी आ गया, और तुला राशि में जो ता होता है वो भी आ गया। रीता है तो रीता में भी क्या हुआ? री भी आ गया और ता भी आ गया। तो आपको ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती करनी है जिसमें आपके तुला राशि में जितने शब्द आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं, नाम अक्षर आपके आते हैं, उन नाम अक्षरों में ज्यादा से ज्यादा अक्षर उस नाम पर आने चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए सबसे ज्यादा भला होगा। अब नंबर 2 पर एक उदाहरण और लेते हैं। अब कन्या राशि के लोग भी इनके बहुत बड़े परम मित्र होते हैं, जो भी मकर राशि होती है, क्योंकि बुध जो है शनि के मित्र हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कन्या राशि में पा शब्द बहुत आता है, पा शब्द बहुत आता है। तो मान लीजिए किसी का नाम पुष्पा है, तो या किसी का नाम पुष्पराज है, तो वहां पर पा 2 बार आया है। जो पी शब्द से अगर आप अंग्रेजी से लिखेंगे तो वह 2 बार आएगा। और याद रखिए, जब यह शब्द 2 बार आएगा तो जितने ज्यादा बार ये शब्द आए, या कन्या राशि में जितने ये शब्द आते हैं, वह शब्द अगर एक नाम पर बार बार 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, तो याद रखिए वो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा लकी साबित होंगे। तो आपको मैंने इन अक्षरों का राज बताया कि कितने अक्षर जिसमें ज्यादा से ज्यादा अक्षर आए, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि आपकी मकर राशि की परम मित्र होंगी, क्यों होंगी, वह भी लॉजिक के साथ मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम इसके अंक शास्त्र के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे वही निवेदन है लास्ट में मेरा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।